सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? मैं आगे फिर एक नई वैकेंसी की डिटेल लेके इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ए टू जेड जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है सारी आपके जो डिटेल जो है सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं जो ये है यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट रिक्वायरमेंट 2020 यूनियन पब्लिक यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पोस्ट नेम है कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस इंक्लूड एसएससी वुमेन। और देखते हैं जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28 अक्टूबर से और जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर। तो देर मत करो, जल्दी इसको अप्लाई कर दो। और जो जनरल वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और ओबीसी वाले के वो है 200 रुपये और SC/ST वाले के लिए 0 रुपये में कोई भी जो फीस है वो पे करनी नहीं पड़ेगी। और जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आप उसे पे कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जनवरी में आ जाएगा 2021 में और एग्ज़ाम डेट 7 फरवरी 2021 है। सो बात करते हैं हम जॉब लोकेशन और एज लिमिट की। तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, यानी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स, यानी कम से कम कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो इस पर रूल के हिसाब से आपको बता दी जाएगी। और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 345 पोस्ट। सो बात करते हैं अब वैकेंसी डिटेल के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म 2020 है, एग्ज़ाम नेम कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस है। और जो इसका वैकेंसी डिटेल वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे IMA भी कह सकते हैं, उसमें 100 पोस्ट हैं। और इंडियन नेवल एकेडमी इसे INA कहते हैं, इसमें 26 पोस्ट हैं। और एयरफोर्स में 32 पोस्ट है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसे OTA भी कह सकते हैं, उसमें 170 पोस्ट हैं। अब बात करें पे स्केल और एलिजिबिलिटी की। तो पे स्केल यानी आपकी जो इनकम है वो एज़ पर रूल्स के हिसाब से है। और एलिजिबिलिटी है अनमैरिज कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस रिक्वायरमेंट, यानी जो शादीशुदा है उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, केवल अनमैरिज कैंडिडेट के लिए ही है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे मैंने IMA के बताया था, IMA भी कहते हैं इसे, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA, इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए एजुकेशन वो है कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिग्री से और किसी स्ट्रीम के साथ, जैसे साइंस साइड होती है और कॉमर्स आर्ट्स, किसी भी साइड से ग्रेजुएट होना चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएट डिग्री इन फिज़िक्स एंड मैथ, फिज़िक्स और मैथ में डिग्री जो आपको होनी चाहिए। और 12th क्लास में आपको मैथ और फिज़िक्स होना चाहिए। अब बात करें फिज़िकल डिटेल्स की। तो जिसमें जो आपको हाइट चाहिए वो चाहिए 162.5 सेंटीमीटर्स। और जो लेग लेंथ यानी आपको पैरों की जो लंबाई चाहिए वो कम से कम जो है 99 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर। और थिक लेंथ मोटाई चाहिए आपको 64 सेंटीमीटर। और सिटिंग हाइट जब आप बैठे हो तो आपकी हाइट 81.5 सेंटीमीटर कम से कम और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको पता ही होगा, हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर अभी इसे अप्लाई कर सकते हैं आप उसे। अब बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जो OTA एप्लीकेंट है, जो मैंने OTA बताई थी आपको, उसके लिए 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें बेस्ड MCQ पैटर्न होगा और उसमें कंपैरिजन होगा इंग्लिश और GK टॉपिक्स। और जो बाकी अदर जो एप्लीकेंट है वो उसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा, इसका MCQ पैटर्न कंपैरिजन ऑफ उसमें होगा इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स भी एलिमेंट्री। अब बात करते हैं मोड ऑफ सेलेक्शन। UPSC CDS आई रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। जो सेलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा? तो सेलेक्शन ना रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू स्किल टेस्ट, इन सब के बेस पर होगा। सो गाइस मैंने इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता दिया। अगर आपको भी कुछ डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसे बता सकते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।